जी आप भी तशरीफ़ लाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जी महमूद तिरमिज़ी, आपका अपना साथी, आपका नुमाइंदा, आपका दोस्त। और इस वक्त बहुत दूर दराज से हमारे पास, यूँ कह ली दूर दराज का जब लफ्ज़ बोला है, न सिर्फ दूर दराज बल्कि उस मुल्क से जो हमारी धरती माँ है। और आपको पता है कि हम उस माँ के माँ जाए हैं कि यहाँ पर भी माशाल्लाह वहाँ पर भी मेहनतें की और यहाँ पर भी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और उस मेहनत का समर ये है कि कुछ वहाँ से हमें मिलने आए और कुछ यहाँ से एक दूसरे को मिलने के लिए आए। तो मैं सबसे पहले तो तैयब महमूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि चोई साहब आपने माशाल्लाह ये सब गुलिस्तान के फूलों को माशाल्लाह एक ही जगह पे, कहते हैं रंग बिरंगे फूल हैं लेकिन माशाल्लाह एक ही जगह पे ला खड़ा किया है। जनाब नासिर शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नासिर भाई, शाह जी मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा, सईदा को आगाज़ करना चाहिए। अफजल मार साहब ऑल द वे फ्राम पाकिस्तान, रहीम यार ख़ान, और हमारे अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ तो वन ऑफ़ देम माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, आप मिलकर आए थे इनसे, अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन के जो शादी प्रोग्राम था उसमें आप लास्ट ईयर गए थे। ट्रमेंडस शख्सियत, वंडरफुल मैन और वेरी मच वो क्या कहते हैं डेडिकेटेड है माशाल्लाह। क्या कहेंगे? शाह जी पहले तो बहुत शुक्रिया और मैं तैयब भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो इन्होंने यहाँ पे लंच का बंदोबस्त किया, बहुत प्यारा लंच और बहुत इंजॉय किया हम सभी ने। और अफजल मार साहब जो है वो हमारी कहते हैं मुल्क की शान है। मैं जब गया पिछले साल रहीम यार ख़ान और इन्होंने वो प्रोटोकॉल दिया और वहाँ पे इनकी जो खिदमात हैं वो देख के बड़े हम इम्प्रेस हुए। जिस तरह जिसने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, हर बंदे की बस की बात नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ख़ास इनको अपनी नेमतों से नवाजा है। और एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं और यहाँ पे आप टोरंटो में तशरीफ़ लाए और आज तैयब भाई के घर पहुँचे हुए हम लोग और लंच का बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी आपका। मैं जाऊँगा सीधा अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन के जनाब चेयरमैन बानी सरप्रस्त जनाब अब्दुल हफीज़ खान साहब, जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है कि हम वहाँ तक पहुँचते हैं और इन्हीं की वजह से या इन्हीं के ज़रिए से आज हम यहाँ पर भी इकट्ठे हैं। तो हफीज़ भाई क्या कहेंगे, आज हमारे वो दरख्शां सितारे, वो साथी कुछ अमेरिका से, कुछ रहीम यार ख़ान पाकिस्तान से आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ पूरी टीम अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन कनाडा के जो एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान जमा हैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और तैयब भाई का तहे दिल से मशकूर हूँ क्योंकि तैयब भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इन्होंने सब दोस्तों को यहाँ बुलाया। और देखिए अफजल भाई जो है ना वो हमारे शुरू के उस ज़माने जब हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी पाकिस्तान में, तो ये उसके बानियों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ भी एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर हैं। और अगर ये हमें सहारा नहीं देंगे हमारे दोस्तों को तो कौन देगा? तो मुझे बड़ा इन पर फ़ख्र है। हमारा को आज का तल्लक नहीं है, 30-35 साल पुराना तल्लक है। हमारे फैमिली मेंबर हैं और बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को इसी तरह कायम दायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब भाई छुप गए हैं पीछे। तैयब भाई मैं छुपने नहीं दूंगा आपको। आप वो एक कहते हैं ना कि जो चेन होती है ना उसके दरमियान में एक वो उसको जोड़ता है, जो दोनों को, उसको क्या वो जी हुक, ये हुक का काम करते हैं। और हुक ऐसी है कि इंतहाई पुख्ता और बाकमाल और लोगों को और अच्छे लोगों को मिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और न सिर्फ अल्लाह का इन पे फजल है बल्कि माँ बाप की दुआएं इनके हमेशा शामिल हाल रहती हैं। तैयब भाई क्या कहेंगे, आज आपके सब साथी हैं और आपके घर पे इकट्ठे हैं? सर सबके आने का शुक्रिया। अफजल मार साहब आए, बड़ा अच्छा लगा जी। उनको वेलकम कहते हैं शाह साहब ने कहा। और सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, आप आए। और अल्लाह ताला इसको हमारा इससे जो इत्तेफाक है चीज़ इसमें और बरकत दे। और ये जो काज है, जैसे आपने पहले बताया कि जो मेन जो कनेक्टर है वो मैं नहीं हूँ, वो अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन है कि हफीज़ भाई अल्लाह ताला इनको सेहत दे कि उसकी वजह से सारे हम यहाँ पे कनेक्ट हैं, इकट्ठे हैं। और उस काज की वजह से हम वहाँ पे रहीम यार ख़ान पाकिस्तान और बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी इकट्ठे होते हैं। सबका बहुत शुक्रिया महमूद भाई, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई। और मैं यहाँ पे आपके वालिद ग्रामी कदर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हाजी साहब आप कुछ अगर कहना चाहें तो। मैं कहना है कि ये सब मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये मेरे चाहने बेटे के चाहने वाले, हमारे फैमिली के चाहने वाले, इनका मैं बहुत मशकूर हूँ। ये तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आइंदा भी ऐसे रौनकें लगती रहें और आते रहें, हम इनकी खिदमत करते रहें। हाजी साहब मैं आपके लिए एक जुमला कहना चाहूँगा। अपने वालिदैन याद आ गए हैं। वालिदैन अल्लाह गरीक़ रहमत करे, वालिदैन नेमत है बाखुदा। अगर जिनके हयात हैं उनकी कदर किया करो और जितना हो सके उनके पाँव को हाथ लगा के हर काम शुरू करो। बाखुदा आपकी जन्नत घर में मौजूद है। लोग पीरों फ़कीरों के पास पहुँचते हैं, भागते हैं, नहीं, आप अपने घर से इब्तदा करो। बाखुदा अल्लाह पाक आप पर रहमत और शफ़क़तें करता चला जाएगा। मैं आखिर में जनाब हमारे आज के दुल्हा, आज के इस कारवां के साथी अफजल मार साहब,
افضل भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी रहीम यार ख़ान से हूँ, आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसको एक तरफ रखते हुए मैं ये कहूँगा आप हमारा फ़ख्र हैं रहीम यार ख़ान का, हमेशा इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस परवरदिगार का बेहद ममनून हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि मुझे उसने हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलाया, ऐसे लोगों से के दिलों में मोहब्बत डाली मेरे लिए, और मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत डाली, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद खिदमत खल्क़े खुदा है। हफीज़ भाई को मेरे 30-35 साल थे, हमारी फैमिली मेम्बर हैं। इनके एक कज़न थे, वो मेरे छोटे भाई थे, उनकी तरह से मेरी इनसे मुलाकात हुई। और जब मुलाकात हुई तो फिर मैंने देखें ज़िंदगी में हमें माशरे में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन जो अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की राह पे वक्फ कर दे, तो उस जैसा समझदार और अजीम इंसान बहुत माशरे में कम पाते हैं। तो जब मैंने हफीज़ साहब को देखा और इनकी खिदमात को देखा तो मैं बड़ा मुतासर हुआ। तो मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी कुछ इस तरह का कोई काम करूं। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा नेकी का काम स्टार्ट किया है। दुआ करें कि अल्लाह कबूल करे। मैं आमीन सुमा आमीन। शाह साहब तशरीफ़ लाए, हफीज़ भाई तशरीफ़ लाए और जो दोस्त तशरीफ़ लाए, अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ ये लोग, मुझे अंदाज़ा है कि 10,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से पाकिस्तान, और 10,000 किलोमीटर को सफ़र करके आए और अल्लाह की रज़ा के लिए आए और अल्लाह के मेहमान हूँ। तो आप अल्लाह के मेहमानों की अगर खिदमत करें, अल्लाह के मेहमानों का एहतराम करें, इज़्ज़त करें, तो इससे बड़ी नेमत आपके लिए कोई नहीं है। ये हमेशा आते रहे हैं, रहीम यार ख़ान हमें मुलाकात का हफीज़ भाई शर्फ बख्शते रहे हैं। हफीज़ भाई की वजह से इन सब दोस्तों से मेरी मुलाकात रही। जहाँ तक ज़फ़र भाई, गफ़ार भाई, इनसे मेरा पुराना ताल्लुक़ है। ज़फ़र भाई मुझे बांध के, रस्सियों से बांध के, मैंने बड़ी भागने की कोशिश की, न्यूयॉर्क से उठा के लाए और कहते लगे जितने दिन आपने इसमें यूएसए और कनाडा में रहना है, मैंने एक पल भी आपको इधर उधर नहीं जाने देना, आप पे पहरा देना है। तो क्योंकि मेरी बीवी इनकी बहन है तो बहन ने इनको संभाल के भेजा कि बंदे पे पहरा देना। मैंने कहा आए, और मुझे कहते थे कि आप अकेले क्यों जाना चाहते हैं, आपकी कोई खुफिया एक्टिविटीज़ क्या है। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जो मेरी खुफिया या सरेआम एक्टिविटीज़ हैं वो अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ कमा लिया है। मेरे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ख्वाहिश है कि मुझे, मेरे भाइयों को, आप जितने खड़े हैं, आपके अहलो याल को अल्लाह तबारक ताला रिज़्क़ में बरकत दे, खुशियाँ अता फरमाए, नेक साले औलाद अता फरमाए और जन्नत में इसी तरह हमें मुलाकात कराए। आमीन आमीन। हमारा हल्फन ये ख्वाहिश है कि हम इधर भी ऐसे मिलते रहें जब तक सांस आखिरी सांस है, और जन्नत में भी इसी तरह जाए। आमीन। अब आगे बात तैयब भाई की। तैयब भाई हमेशा शिकवा करते थे कि आप आते नहीं हैं, बल्कि सारे, तो मैं सलाम पेश करता हूँ तैयब साहब के वालिद मोहतरम को, माशाल्लाह, कि जिन्होंने इतनी नेक, इतनी साले, इतनी मेहनती औलाद की तरबियत की, और अल्लाह ने इनकी सुन ली। और इनकी औलाद को, हर इंसान औलाद नेक हो, औलाद अच्छी हो, औलाद फरमा बरदार हो तो बहुत खुशी महसूस करता है। और अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को, मैं समझता हूँ जिसकी औलाद नेक और साले हो, उसको जन्नत का टिकट दुनिया में दे देता है। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला जिसको जहन्नम का एक ज़रिया या एक झलक दिखाना चाहे, उसकी औलाद को बिगाड़ देता है। तो ये अल्लाह ताला से दुआ है, मेरी आपकी सब दोस्तों की औलाद को अल्लाह नेक सालेह बनाए। अब रह गई अगली बात, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे 15 दिन रहूँ, मैं शाह साहब के घर जाऊँ, खाना खाऊँ, मैं हफीज़ साहब के पास जाऊँ, मैं बाकी तमाम जितने दोस्त अहबाब खड़े हैं, बड़ाई साहब से ये रिकॉर्डेड अर्ज कर रहा हूँ कि आपने वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाना है और वादा करें, ठीक है ना जी, वादा करें कि बड़ाइचों से मेरा, जिस तरह कहते हैं ना कि पैदाइशी तल्लुक़ है, तो मुझे प्यार है। जहाँ पे बड़ाई का लफ्ज़ आता है मैं कहता हूँ अच्छा
जफ़ी डालनी है। तो आप सबका मेहरबानी, आपका सबका शुक्रिया। ये आपकी मूवी भी लंबी हो जाएगी। मेरा दिल तो करता है कि मैं 2 घंटे बात करूं, लेकिन आप सबसे इल्तमास है, खुदा को हाजिर नाजिर कह के कह रहा हूँ, ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है और अपने आप को अल्लाह की राह पे वक्फ कर दें। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर हमारे दिल में रियाकारी ना हुई, अगर हमारे दिल में कोई और बात ना हुई, और मुझे यकीन है आप जितने लोग खड़े हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हमारा ये दोस्ती है, अल्लाह की रज़ा के लिए हमारा प्यार है। आप सब साहिब हैसियत हैं, मैं भी थोड़ी रोटी रोज़ी कमा लेता हूँ। हमारा मिलने का मकसद, हमारा आने का मकसद, हमारा इस तरह बातें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की खुशनुदी हासिल करना है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है मुझे, आपको, आपके अहल वयाल को सलामत रखे, इसी तरह फलता फूलता दिखाए और हमें कलमा नसीब फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारों की जगह पे, आमीन, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक बना के हमें वहाँ पे रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं इतना मशकूर हूँ आज देख के, आप लोगों को मिल के। मेरे दिल में बहुत कशिश थी कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और मैं सबसे मिल के देखूँ, तो मैं हफीज़ भाई को सल्यूट पेश करता हूँ कि आप सबसे मिला दिया। मुझे बस शक था, परेशानी थी कि पता नहीं किस किस से ना मिल पाऊँ। मुझे आपका शक था, शाह साहब आएंगे, तैयब भाई का तो मुझे आज बताया क्या ना है, सब दोस्तों का, राजा साहब का, बाकी जितने दोस्त आते रहे हैं, चौधरी आसिफ साहब, मैं शाह साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा, तो सब आपसे दरख्वास्त करूँगा, बेटा आपसे दरख्वास्त करूँगा, वड़ाए साहब मैं अफजल भाई आपका, माहर साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ ऑन बिहाफ ऑफ वकास, तैयब भाई और हाजी साहब के मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी जुमला कहते हुए आगे बढ़ जाता हूँ और इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का कि दोस्तों, मुझे आज इत्तफ़ाक़ हुआ ज़फ़र साहब से मिलने का, माहर साहब से मिलने का, तैयब भाई से मिलने का, वकास, इसी तरह शाह साहब से। ये वो कामयाब कारोबारी शख्सियात हैं। इनमें एक चीज़ मैंने सीखी है आज। सीखते तो हम रहते हैं, ज़िंदगी के मराहिल में बंदा सीखता रहता है कि अकड़ना मुर्दों का काम है। कभी जो बंदा जिस पे अल्लाह का फ़ज़ल हो वो भी अकड़ सकता है, नहीं अकड़ना चाहिए। डाउन टू अर्थ ये लोग मुझे लगे, मिलियनर, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल इन पे, अल्लाह का बड़ा करम, और उसके बावजूद हाजी साहब को मैंने देखा या इनकी फैमिली को या बाकी ज़फ़र भाई या जितने अहबाब हैं, सीखा करो दोस्तों। छोटा सा हम घर लेकर अकड़ जाते हैं, छोटी सी अच्छा सा कपड़े पहन लेते हैं, अकड़ जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें, इन पे ध्यान दिया करो। अकड़ना नहीं है बल्कि आजिज़ बनना है, और आजिज़ी वो माल के कायनात को पसंद है, उसके हाथ सरबसजूद हुआ करो। वो सब कुछ देता है, वही देगा और वही देने वाला है। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह।